आज हम लोग मौजूद हैं संजय प्लेस में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे। हमारे साथ हैं मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी। आइए उनसे बात करते हैं। आज आप आगरा आए हैं, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? 2024 लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और हमारे पत्रकार साथियों की स्वतंत्रता का चुनाव है। इस समाज में जो सबसे निचली दहलीज पे खड़ा मजदूर, जिसको सुनने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, इसके लिए आज हम मजदूर संगठन की तरफ से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को समर्थन देके ये बताने आए हैं कि ये वही मजदूर है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा और अगली सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इस बारे में आपका क्या कहना है? देश के प्रधानमंत्री 10 साल होने को आ रहा है, हो गए हैं, महंगाई बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार बात नहीं कर रहे और जिस तरीके से लगातार सरकारी संस्थानों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश कर रहे हैं लोग, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये पब्लिक को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। इनके अभी पूर्व जो 2 दिन पहले बयान आगरा में थे, 4 दिन पहले बयान राजस्थान में थे मंगलसूत्र को लेके। आप खुद समझे कि मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं कर रहे। इस समय देश का युवा जाग चुका है, मजदूर जान चुका है, इनके पास कोई उद्योग नहीं, कोई नींद नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए जन आक्रोश चल रहा है। जनता ही चुनाव खुद लड़ रही है और वो सरकार को हटा रही है। अभी आपने देखा कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, इसमें आपके गठबंधन को कितनी सीटें मिलती थी? ये 2 चरण का चुनाव ही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को प्रदान कर रहा है। 2 चरण जो भारतीय जनता पार्टी कहे जाते थे, उसमें इंडिया गठबंधन की ज्यादा से ज्यादा सीटें आ रही है और भाजपा यही से खुली है। आपका क्या अनुमान है कि कितनी सीटें आपके? सरकार इंडिया गठबंधन सरकार, आपकी अगली सरकार गठबंधन की सरकार है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके जो आपने मुद्दे उठाए हैं, उसमें जनता आपके साथ कितना खड़े हुए दिखाई देती है? 5 किलो गेहूँ दे के और 450 का सिलेंडर 1150 में दे के हर घर की महिलाएं, हर घर का आदमी जान चुका, गरीब आदमी, कि ये सिर्फ ठगने काम करते हैं। अभी केंद्र के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने चंद उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया। इतने से देश के किसान का रुपया माफ कर जमा हो जाता है देश का। और इंडिया गठबंधन का ये वादा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा और देश में किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसान आयोग का गठन किया जाएगा। किसान आयोग का गठन भी किया जाएगा। और जिस तरह से स्टूडेंट्स, ये अग्निवीर की जो आपने बात कही है, वो कहाँ तक आप सही मानते हैं कि अग्निवीर आज समाप्त करने से युवाओं का कितना साथ आपको मिलेगा? पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन सरकार अग्निवीर नीति को खत्म करके स्थायी नियुक्ति करेगी और जो छटनी और निगमीकरण हो रहा, इस पर रोक लगाएगी। ये हमारे साथ थे राहुल जी, जो हमें बता रहे थे कि आगामी गठबंधन की सरकार इंडिया की बनने वाली है। और हमारे साथ उन्होंने खुल के बात करी, कई मुद्दों पे बात करी। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन राजीव स्वामी के साथ, पब्लिक लाइव न्यूज़, आगरा, उत्तर प्रदेश। उन्होंने कोई बैज नहीं लगाया है, कोई कंधे पे उन्होंने अपना वो नहीं लगाया है सेना का, जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामनाथ सिकरवार जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन पर फर्जी इस तरीके आरोप लगा के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये सरकार की तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। ये तानाशाही की वजह से ही हमारे किसान, नौजवान, गरीब और जो हमारी जनता है वो पीड़ित है। इसीलिए रामनाथ सिकरवार को वोट देने जा रही है और भारी बहुमत से विजयी बनाना है। आपके यहाँ पर आगरा लोकसभा सीट है, यहाँ पे आपके प्रत्याशी कई जगह पर नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि समय कम है, तो इस लोगों तक पहुँचने के लिए बाकी क्या रणनीति बनाएंगे? देखो, सुरेश चंद्र करदम जी जो है वो दिनों दिन हर दिन जा रहे हैं, कहीं न कहीं जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। उनके भाई हैं, भतीजे हैं, हम लोग हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जहां संभव होता है वो ज़रूर पहुंचते हैं।
और पूरा पहुंचने का प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे ये देखा गया कि फतेहपुर सीकरी का जो आपका चुनाव है वो हाईटेक हो रहा है, लोग बाग जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि ये कई जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस बारे में आपसे पूछना। नहीं, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि हर जगह पहुंचना बड़ा असंभव है, लेकिन वो जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। जनता भी जान चुकी है और जनता निश्चित तौर पर सुरेश चंद्र करदम जी को जिताने का काम करेगी। धन्यवाद। राहुल गांधी जी का दौरा आगरा में होने वाला है, इस बारे में क्या? मैं सुरेंद्र चौधरी, जिला महामंत्री समाजवादी पार्टी आगरा। आज समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम बारसी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता का आयोजन चल रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आगरा के लोगों को बताना चाहता हूं, आगामी 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 18 लोकसभा सुरक्षित के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी के लिए GIC ग्राउंड में एक बहुत विशाल जनसभा का हम लोग उनके लिए एक आयोजन करने जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, अधिक से अधिक वहाँ लोग पहुँचें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय जनता अपना मूड बना चुकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं ना 400 पार, और ये बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये सब इनके केवल जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 5 साल पहले जब पुलवामा हमला हुआ था तो 400 किलो RDS कहाँ से आया, आज तक उसकी ये जांच नहीं कर पाए, उसका कोई बता नहीं पाए कि 400 किलो RDS कहाँ से आया, और वही लोग 400 पार का दम भर रहे हैं और ये जनता जान चुकी है। और जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे बीच में प्रदेश के योगी जी और देश के योगी जी और मोदी जी आगरा में सभा करके गए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि मैं आज देने नहीं लेने आया हूँ। तो उन्होंने जो पहले देने की बात की थी, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। आगरा की मूलभूत समस्याओं पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के लोगों की जो 3 समस्याएं बहुत पहले से प्रमुखता से हम लोग उठाते रहे, बैराज की, बेंच की और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की, लेकिन आज तक इन्होंने पहले जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा सांसद बनेगा, तो इन तीनों मेन कामों पर हम यहाँ काम करेंगे, लेकिन उन पर आज तक कोई ईंट नहीं लग पाई है। अब जनता ने मूड बना लिया कि ये लोग केवल बातें बनाने का काम करते हैं, ये कुछ नहीं करते। आम जनता इस बार शांत जरूर है, लेकिन आगामी 7 मई को वो अपना वोट गठबंधन के प्रत्याशियों को देकर इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें लोकसभा पहुंचाने का काम करेगी। यही मैं जनता से अपील करता हूं कि वास्तव में अगर ईमानदारी से आप क्षेत्र के अमन शांति और चैन सुख चैन चाहते हो और विकास चाहते हो, तो हमारे आगरा सुरक्षित लोकसभा से सुरेश चंद्र करदम जी और 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी से हमारे रामसाद सकरवार जी, उनका हाथ का चुनाव चिन्ह है और यहाँ पे हमारा साइकिल का निशान है। इन दोनों चुनावों चिन्हों को देखते हुए दोनों लोकसभाओं में हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूत करें और यहाँ पे विकास की बहाने में लोग सहयोग करें। धन्यवाद।